हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच रिलेशनशिप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच रिलेशनशिप का अध्ययन करेंगे, क्योंकि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चन आईएससी, आईए तथा आईकम तीनों परीक्षाओं में बार बार देखा जाता है। बस इतना ही नहीं, यूजीसी नेट के परीक्षा में भी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच संबंध से संबंधित प्रश्न बार बार आते हुए देखा गया है। एक वैसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को उदाहरण के तौर पर हम पेश कर रहे हैं। तो प्रश्न है, द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए टोटल यूटिलिटी कर्व शो। गिरता हुआ कुल उपयोगिता वक्र दिखाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी और नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें राइट आंसर के रूप में हम लोग देखते हैं नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, जो ऑप्शन डी में दिखाया गया है। लेकिन नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी कैसे होगा, इसका विश्लेषण करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा तालिका उदाहरण के तौर पर पेश किया है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते जाते हैं, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाती है। यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4 और 5 इकाई का उपभोग कर रहे हैं और इससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता MU सीमांत उपयोगिता है और TU कुल उपयोगिता को दर्शाता है। तालिका से स्पष्ट है कि जब हम एक इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे हमें 8 इकाई के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है तथा इसी पहली इकाई में कुल उपयोगिता जो है 8 के बराबर प्राप्त हो गई है, 8 यानी 8। वहीं पर दूसरी इकाई की अगर हम उपभोग कर रहे हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 5 है। उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है? 5, यानी 8 से घट करके कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन कुल उपयोगिता में बढ़ोतरी हुई है, वो 8 और 5 13 के बराबर हुई है, यानी कुल उपयोगिता बढ़ करके कितना हो गई? 8 से बढ़ करके 13 हो गई। वैसे ही है, जब हम तीसरी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, असुविधा के लिए माफ़ कीजिएगा, सीमांत उपयोगिता घट के 2 हो जा रही है। ऐसी परिस्थिति में भी कुल उपयोगिता बढ़ रही है, लेकिन घटते दर पर बढ़ रही है और बढ़ के कितना हो गई? 15 इकाई के बराबर हो गई है। और फिर चौथी इकाई का जब हम उपभोग कर रहे हैं तो चौथी इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर है, अर्थात इसमें कोई सीमांत उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है। और इस परिस्थिति में कुल उपयोगिता कितना रह गई है? 15, जो अधिकतम है। अर्थात इस बिंदु को हम लोग नोट कर सकते हैं, जब सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर होती है तो कुल उपयोगिता जो है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। और यही अधिकतम जो है, अधिकतम बिंदु जो है वो संतुष्टि के बिंदु, अधिकतम संतुष्टि के बिंदु कहलाती है। इसके बाद भी यदि हम 5वीं इकाई का उपभोग करें तो इससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता नेगेटिव में चली जाएगी। वो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात इस बिंदु पर कुल उपयोगिता बढ़ने के बजाय क्या होगा? घटने लगेगा। वो 15 से घट करके कितना हो गया है? 13 हो गया है। अर्थात हम लोग यहाँ एक लाइन को याद रखने योग्य है
कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है, देखिए 15 से घटकर 13 हो गई, तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? -2, यानी नेगेटिव में जो आ गई है। और यही हमको खोज रहा था। जब घट रहेगी, कौन सा घटेगी? कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता जब क्या होगा? गिरेगा। उस समय वक्र क्या दिखाएगा? सीमांत उपयोगिता क्या होगा? तो सीमांत उपयोगिता देखिए नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाएगा। ऑप्शन डी आंसर आ गया है। इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। ये देखिए एक रेखा चित्र हमने खींचा है। इस रेखा चित्र में OX रेखा पर उपयोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयों को लिए हैं, और OY रेखा जो है, OY रेखा पर प्राप्त उपयोगिता को, जिसमें क्या है? प्राप्त सीमांत उपयोगिता, और ये प्राप्त सीमांत उपयोगिता और प्राप्त कुल उपयोगिता MU और TU को लिए हैं। ठीक है। अब इस रेखा चित्र में हम लोग देखेंगे इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं, ये देखिए M और ये देखिए U, ये क्या है? सीमांत उपयोगिता की रेखा है। और वहीं पर देख रहे हैं, ये देखिए T और ये है U, ये क्या है? TU, ये कुल उपयोगिता की रेखा है। हमारा प्रश्न में बोल रहा है कि ये जो गिरता हुआ भाग, टोटल यूटिलिटी का गिरता हुआ भाग क्या दिखाता है? तो ये गिरता हुआ भाग क्या दिखाता है? -MU को दिखाता है, -2, यानी सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक भाग को दिखाता है। इस पर हम लोग थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे। जब टोटल यूटिलिटी का बढ़ता हुआ भाग क्या दिखाता है? सीमांत उपयोगिता के घटने की स्थिति को दिखाता है। और जब कुल उपयोगिता अधिकतम रहता है तो क्या दिखाता है? 0, सीमांत उपयोगिता के 0 होने की स्थिति को दर्शाता है। और जब कुल उपयोगिता गिरता है तो ऋणात्मक स्थिति को दर्शाता है। अर्थात हमारा राइट आंसर जो है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल सही आंसर है। और फिर भी हम लोग दोनों के बीच के संबंध में जब अध्ययन कर रहे हैं तो इसके बीच फिर से हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में अध्ययन करते हैं। ये सीमांत उपयोगिता में क्रमशः कमी आती है तो कुल उपयोगिता घटते दर पर बढ़ती है। तो दोनों इनके रिलेशनशिप को हम लोग याद करेंगे। क्या करेंगे? इसके रिलेशनशिप, पहला रिलेशनशिप क्या है? सीमांत उपयोगिता में क्रमशः कमी आती है तो कुल उपयोगिता घटते दर पर बढ़ती है। पहला रिलेशनशिप हुआ। दूसरा रिलेशनशिप क्या हुआ कि सीमांत उपयोगिता जब 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ऐसे ही जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता में कमी आने लगती है। इस प्रकार से हम लोगों ने अध्ययन किया मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच रिलेशनशिप को, और उसका सही आंसर हमने दिया नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी है। कब? जब फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए टोटल यूटिलिटी वक्र शो दैट, क्या शो दैट करता है? नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ये दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इससे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही नए वीडियो के साथ हम फिर आएंगे आप लोगों के पास इसी वक्त, इसी समय में, और नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ओके, थैंक्स।